हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। हम पदार्थ विज्ञान का गुण चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सार्वधा गुण तक पढ़ लिया था। आज हम गुणवादी गुण को पढ़ेंगे। ये गुणवादी गुण पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 10 मार्क्स का। यहाँ पर भी मैंने आपको बताए थे कि गुणवादी गुण में से 90% जो क्वेश्चन है, देखिए वो गुणवादी गुण में से आता है। ये 20 गुण है। इन 20 गुणों को आज हम एक एक गुण को अच्छे से पढ़ेंगे, टोटल 20 गुणों को। तो गुणवादी गुण हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब कवर कर दिया है, सार्थक गुण और चैप्टर का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो सब मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। गुणवादी गुण में ये गुणवादी गुण के पर्याय। अब गुणवादी गुण को शरीर गुण और शारीरिक गुण भी बोला जाता है। सामान्य गुण भी बोलते हैं गुणवादी गुण, और द्वंद्व गुण भी गुणवादी गुण को बोलते हैं। क्योंकि ये पर्याय याद करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है कि शारीरिक गुणों का वर्णन करें। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है शारीरिक गुणों का वर्णन करें, तो आपको गुणवादी गुण का वर्णन करना है। तो इसलिए नहीं, अगर आपको नहीं पता हो कि शारीरिक गुण कौन से हैं तो आपको क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे और आपके 10 नंबर टोटल चले जाएंगे। तो इसलिए गुणवादी गुण के लिए आपको एक दो चार पर्याय हैं, इन्हें याद कर लेना है कि गुणवादी गुण को क्या कहते हैं। इसे गुणवादी गुण को हम विशति गुण भी कहते हैं और चिकित्सीय गुण भी कहते हैं और द्रव्य गुण भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में पाए जाने वाले यही गुणवादी गुण होते हैं। अब गुणवादी गुण को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि गुणवादी गुण को याद करने का इजी ट्रिक है कि आप कोई वाला श्लोक याद कर लेना कि गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुण सूक्ष्म विशद विशंति सविपर्याय। ये इसके विपरीत है बाकी। तो ये गुणवादी गुण के टोटल 10 बताए गए हैं इसमें और 10 उनके विपरीत। तो अब यहाँ पर देखो, गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद, ये तो हो गए श्लोक वाले 10। अब ये उनके अपोजिट, गुरु मतलब भारी होता है तो लघु मतलब हो गया हल्का। अब मंद मतलब गति मंद होना, तीक्ष्ण मतलब तीव्र। अब शीत आपको पता ही है ठंडा, उष्ण गर्म। अब यहाँ पे स्निग्ध मतलब कि जो तला हुआ चिकना जिसे बोलते हैं स्निग्ध, ऐसे रूक्ष्ण रूखा। श्लक्ष्ण सांद्र, सुलक्षण और खर। सुलक्षण मतलब कि जैसे चिकनापन हम इसे बोल सकते हैं। सुलक्षण, खर मतलब खुरदुड़ा। अब सांद्र, सांद्र मतलब गाढ़ा और द्रव मतलब पतला। मृदु मतलब सॉफ्ट और कठिन मतलब कठोर। स्थिर, स्थिर मतलब एक जगह स्थिर रहना, मतलब कि ठोस जैसे बोल सकते हैं। और चल मतलब कि चलन रूप, जो चल चल जिसका चलन क्रिया होती हो, जो चलता हो। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब कि छोटा माइन्यूट, और स्थूल मतलब बड़ा। और विशद पिछचल, यहाँ पे क्लियर इसका मतलब है कि क्लियरनेस जो होती है वो। अब इसको हम विस्तार से अच्छे से वर्णन कर पढ़ेंगे। अब इसका गुणवादी गुण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आता ही है गुणवादी गुण। अब इसमें गुणवादी गुण का हम सबसे पहले कौन सा गुण होता है गुणवादी गुण में, गुरु। गुरु गुण का वर्णन करेंगे। तो जिस गुण में जो गुण का सेवन करने से शरीर में भ्रंगन मतलब पोषण कर्म होता है, शरीर को शक्ति मिलती है, उसे गुरु गुण कहते हैं। शरीर को का पोषण मतलब जैसे शरीर हमने इससे खाया गुरु गुण युक्त द्रव्य को, तो हमारा शरीर स्थूल रूप हुआ, मोटा हुआ। गुरु शरीर की जो धातु है उसका पोषण हुआ। तो जिस गुण के कारण शरीर के धातु का पोषण होता है, शरीर स्थूल होता है, भ्रंगन कार्य होता है, तो उसे हम गुरु गुण कहते हैं। अब यहाँ पर गुरु गुण में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। यहाँ पर गुरु गुण के अब कर्म का वर्णन किया गया है। गुरु गुण के कर्म है, गुरु गुण शरीर में बल प्रदान करता है, तर्पण का कार्य करता है, तृप्ति करता है। तृप्ति मतलब कि संतुष्टि, हमें इसे खाने में संतुष्टि प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भ्रंगन कार्य मतलब शरीर का पोषण करता है गुरु गुण। अब यहाँ पर और भी कार्य बताए हैं गुरु गुण के। वात दोष का शमन करता है, क्योंकि मैंने आपको क्रिया शरीर में बताया था कि वात के जो द्रव्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वात मधुर रस, कौन कौन से रस जो है वो वात का शमन करते हैं। मधुरम व लवण रस जो होता है वो वात का शमन करता है, और कटु तिक्त कषाय रस वात को प्रकोप करता है।
तो ये गुरु द्रव्य जो भारी द्रव्य होते हैं मधुर रस में होता है, क्योंकि कफ को बढ़ाने वाला तो ये वात का शमन करता है। गुरु द्रव्य जो भारी होता है वो वात का शमन करता है, वात की शांति करता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। और ये गुरु होने के कारण, भारी होने के कारण देर से पचता है। अब इसके बाद इसका चिकित्सीय महत्व बताया गया है। अपतर्पणजन्य व्याधि में गुरु गुणयुक्त द्रव्य की चिकित्सा की जाती है। अब यहाँ पर अपतर्पणजन्य व्याधि का मतलब क्या है? अपतर्पण मतलब कि जो शरीर की धातु की कमी होने के कारण जो शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई है। अपतर्पण उसे ही कहते हैं जैसे शरीर का पोषण ना हो पाना अच्छे से, कुपोषण जिसे कहते हैं ना, कुपोषण, शरीर का पोषण ना हो पाए अच्छे से, उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है, तो उसमें गुरु द्रव्य का सेवन करके शरीर को मोटा ताजा और दृढ़ बनाया जाता है। ऐसे ही शरीर का बल बढ़ाने के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है गुरु द्रव्य का। अब जो अति अग्नि है उसको अवस्था में गुरु द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अति अग्नि मतलब शरीर की जो जठर अग्नि होती है जो भोजन का पचन करती है, तो अगर वो अधिक बढ़ गई तो उसके लिए हमें गुरु गुणयुक्त द्रव्य का सेवन कराना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ वर्जित है ये गुरु गुण? सप्तर्पणजन्य, सप्तर्पण मतलब अपतर्पण क्या था? कुपोषण मतलब पोषण अच्छे से ना हो पाना शरीर की धातुओं का, तो वो अपतर्पण था। सप्तर्पण मतलब शरीर पहले से ही पोषण युक्त है, शरीर में अधिक पोषण हो गया है, अधिक आहार का सेवन करने से शरीर की धातुएं अधिक बढ़ गई हैं। तो सप्तर्पणजन्य अगर धातु अधिक बढ़ रही हैं पहले से ही और हम और ज़्यादा गुरु भोजन देंगे तो ये अधिक व्याधि कोष बीमारी जो है पैदा कर देगा शरीर में। इसीलिए हमें जो सप्तर्पणजन्य व्याधि है उसमें नहीं सेवन कराना चाहिए गुरु गुण का। और यहाँ पे अग्नि अगर मंद है, समझ लीजिए अग्नि जो है जठर अग्नि वही मंद हो गई है, वो भोजन को नहीं पचा रही, तो इसमें हम और ज़्यादा गुरु द्रव्य देंगे, भारी द्रव्य, तो भोजन और ज़्यादा नहीं पचेगा। अब इसके उदाहरण देखिए गुरु द्रव्य के। गेहूँ, उड़द, माश मतलब उड़द को बोलते हैं, उड़द की दाल जो होती है, और भैंस का दूध जो महेश का दूध होता है, मूसली, ये सब गुरु द्रव्य होते हैं। ये भारी होते हैं पचने में, तो ये गुरु द्रव्य होते हैं। अब इसके बाद और भी ज़्यादा गुरु द्रव्य के उदाहरण दिए गए हैं। ईख जो होता है, ईख ईख का रस जो गन्ने का रस होता है, और इसके बाद तिल, माश, ये बताइए आनुप मास। आनुप मास मतलब कि जो जंगल वगैरह, जंगल एरिया जो होता है जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ का जो प्राणी होते हैं उनका मांस, ये सब गुरु द्रव्य माने गए हैं। अब यहाँ पर लघु द्रव्य का वर्णन किया गया है। लघु द्रव्य गुरु द्रव्य के अपोजिट होंगे, तो लघु द्रव्य शरीर में हल्कापन उत्पन्न करेंगे, जो हल्कापन उत्पन्न करे उसे लघु द्रव्य कहते हैं। लघु गुणयुक्त द्रव्य अग्नि अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, इसमें वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। उसमें किसकी प्रधानता थी? पृथ्वी और जल की, इसमें वायु और अग्नि की, क्योंकि वायु हल्की होती है, वायु और अग्नि, तो उस वजह से इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है और लघु द्रव्य हल्के होते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ कर्मों का वर्णन किया गया है। इसका कर्म है लेखन। लेखन मतलब कि ये शरीर को क्रश करता है और शरीर को दुबला पतला बनाता है। ये कौन? लघु लघु द्रव्य जो है वो शरीर को दुबला पतला बनाते हैं, लघु करते हैं, क्रश करते हैं शरीर को। रोपण करते हैं मतलब घाव को भरने वाले होते हैं। पथ्य होते हैं मतलब कि आसानी से पच जाते हैं ये। और कफ का शमन करते हैं, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष है तो उनमें से जो कफ है उसका शमन करते हैं और वात को बढ़ाते हैं। और ये शीघ्र पचने वाले होते हैं। तो जब किसी को गुरु मतलब कि किसी की अग्नि मंद हो जाती है तो उसे लघु द्रव्य का सेवन कराया जाता है ताकि भोजन अच्छे से पच सके। अब यहाँ पर देखिए चिकित्सा महत्व भी दिया गया है। चिकित्सा में क्या क्या महत्व है? चिकित्सा महत्व में सप्तर्पणजन्य व्याधि में लघु गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। देखो उससे बस गुरु द्रव्य से अपोजिट है, उसमें अपतर्पणजन्य व्याधि, इसमें सप्तर्पण। जो सप्तर्पण मतलब कि जो शरीर की धातु जिसकी अच्छे से बन गई हैं, तो उसमें लघु द्रव्य का सेवन कराया जाता है, क्योंकि अगर उसमें हम और ज़्यादा गुरु द्रव्य का सेवन कराएंगे तो शरीर स्थूल बन जाएगा और धातु की अधिक वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर बढ़े हुए धातुओं को कम करने के लिए भी लघु द्रव्य का सेवन कराया जाता है, लघु गुणयुक्त द्रव्य का। तो क्योंकि लघु द्रव्य जो होते हैं वो धातुओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और गुरु द्रव्य धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं।
मंद अग्नि की अवस्था में अगर अग्नि मंद है तो उसमें गुरु द्रव्य न देकर लघु द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर वर्जित किस किस में वर्जित है ये? अपतर्पण जन्य जो व्याधि है, अपतर्पण जन्य का अर्थ है अगर समझ लीजिए आपका शरीर में वैसे ही कुपोषण है, पोषण नहीं हो रहा, धातु नहीं बढ़ रही है, तो उसमें और ज़्यादा लघु हल्का फुल्का खाना दिया जा रहा है तो वो वर्जित माना जाता है। और अति अग्नि, अगर अग्नि तीक्ष्ण है, बहुत ही अग्नि बढ़ी हुई है और उसमें हल्का फुल्का खाना दे रहा है तो वो आसानी से पच जाएगा और फिर पचने के बाद वो धातुओं को भी पचाने लगेगा, तो इस वजह से मनुष्य और ज़्यादा क्रश हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में ये वर्जित है। अब इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण क्या है? शाली चावल जो होते हैं ये, शाली चावल, साटी चावल, तर्क, तर्क मतलब मट्ठा, और मधुक मतलब मूंग की दाल। तो ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके और उदाहरण बताए, शाली चावल ये सब ये मैंने अब बता दिए हैं। इसके बाद शीत, शीत जो द्रव्य है, मतलब शीत गुण जो है वो, शीत गुण जिस गुण के कारण शरीर में स्तंभन कार्य उत्पन्न हो उसे शीत गुण कहते हैं। अब देखिए स्तंभन कार्य किसे कहते हैं? स्तंभन मतलब कि शरीर में रुकावट पैदा करना, एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन जैसे होता है ना, तो वो उत्पन्न करना। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे किसी के शरीर में घाव लग गया तो घाव लगने में जो क्लोटिंग उत्पन्न करता है ना शरीर में, तो वो स्तंभन कार्य उत्पन्न करने वाला शीत गुणी होता है। तभी कहता है ना, किसी के चोट लग जाए तो उस पर बर्फ़ रगड़ देते हैं तो खून जो होता है, ब्लडिंग वो रुक जाती है, इसी कारण रुकती है क्योंकि जो शीत गुण है वो स्तंभन कार्य करता है हमारे में। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बर्फ़ में चोट को लगाना, ये सब। तो अब यहाँ पर इसमें महाभूत की प्रधानता, इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसके कर्म, ये मन को प्रसन्न करता है, स्तंभन कार्य करता है, मतलब क्लोटिंग को रोकने वाला होता है, ब्लड क्लोटिंग को। और यहाँ पर शरीर में जो शीतलता को उत्पन्न करता है, मूर्छा बेहोशी को दूर करता है, तृष्णा मतलब प्यास को दूर करता है। अब इसके कुछ और कर्म भी बताए हैं। ये स्वेद को दूर करता है, मतलब पसीने को दूर करता है, दाह मतलब जलन को दूर करता है। अब इसे किस किस चीज़ों में प्रयोग करना चाहिए? उष्णजन्य व्याधि मतलब जो गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो व्याधि है उसमें इसका शीत गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी लिखा है कि उष्ण से बढ़े हुए जो पैतृक व्याधि हैं, मतलब कि गर्मी के कारण जो उत्पन्न पित्तज व्याधि होती है ना, तो उसमें भी इसी गुणयुक्त शीत गुणयुक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब मूर्छा, दाह, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको, बेहोशी, जलन आदि जो है इनमें शीत गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग कराया जाता है। अब इसके बाद ये कहाँ कहाँ वर्जित है, मतलब कहाँ कहाँ इनका सेवन नहीं कराना चाहिए? जहाँ पर शीतजन्य व्याधि है, अगर ठंड अधिक लग रही हो, शीतलता के कारण अधिक व्याधि उत्पन्न हुई हो, तो उसमें और ज़्यादा अगर शीत द्रव्यों का सेवन कराएंगे, शीत गुणयुक्त द्रव्य का, तो और ज़्यादा व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही मंद अग्नि, अग्नि मंद है तो ऊपर से और शीत दे रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन वैसे ही हो जाएगा। ऐसे ही शीत गुण से उत्पन्न जो अगर वातिज, पित्त या फिर श्लेष्मक, अगर जैसे शीतलता के ठंड के कारण जो शीत गुण के कारण जो उत्पन्न अगर कफज व्याधि है या फिर वातज व्याधि है, तो उसमें भी ये वर्जित है शीत गुण का प्रयोग करना। अब यहाँ पर इसके उदाहरण बताए गए हैं, कमल, चंदन, नीलकमल, उषिर आदि, ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अग्नि महाभूत इसमें प्रधान बताया गया है, अग्नि महाभूत की प्रधानता है, और ये कुछ इसके कर्म बताए गए हैं उष्ण के। अब यहाँ से उष्ण द्रव्य आ गया है, मैंने शीत आपको पूरा बता दिया है। अब यहाँ से उष्ण द्रव्य आ गया है। उष्ण क्या करता है? शीत का ठीक अपोजिट होता है उष्ण। तो जिस गुण के कारण शरीर में स्वेदन कार्य होता है तो उसे उष्ण कहते हैं। उसमें स्तंभन कार्य था, रुकावट थी, और इसमें स्वेदन कार्य था, मतलब कि हीट देना शरीर से, तो उसमें स्वेदन कार्य होता है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, जिसमें स्वेदन कार्य होता है तो उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उष्ण गुण क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है, और वो क्या करता था? वो अग्नि को मंद करता था, ये अग्नि को तीक्ष्ण करता है। ये शीतलता को कम करता है, वो शीतलता को बढ़ाता था। वो गर्मी को कम करता था, ये गर्मी को जो है बढ़ाता है।
अब यहाँ पर शूल को कम करने वाला, दर्द को कम करने वाला होता है, स्तंभन को दूर करने वाला। स्तंभन जो शीत गुण है वो स्तंभन करता था, तो ये स्तंभन को दूर करेगा। गौरवता मतलब कि शरीर में भारीपन, उसको दूर करेगा। पित्त को बढ़ाएगा, वात और कफ का शमन करेगा। अब इसमें क्या था, ये वात और कफ को बढ़ाता था शीत गुण, और पित्त का शमन करता था। और ये जो है पित्त को बढ़ाता है, वात और कफ का शमन करता है। अब देखिए अपोजिट है ना, बिल्कुल सेम। अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक बार रीडिंग करनी होगी दूसरे की। ऐसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शीतजन्य जो व्याधि है उसमें उष्ण गुणयुक्त द्रव्य की से चिकित्सा की जाती है। शीतजन्य व्याधियों में शीत के कारण उत्पन्न जो श्लेष्मा, ये वातज और श्लेष्मा जो की व्याधि होती हैं, तो वो उष्ण गुणयुक्त द्रव्य से इसका प्रयोग किया जाता है। देखो ज्वर में जो स्वेद की उत्पत्ति मतलब पसीने की उत्पत्ति के लिए भी उष्ण गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। दीपन पाचन मतलब कि अग्नि, जठर अग्नि को बढ़ाना, भोजन को पचाने का कार्य भी उष्ण गुणयुक्त द्रव्य करते हैं। अब यहाँ पे त्रिकटु, त्रिकटु का वर्णन क्या है? त्रिकटु क्या होता है? सोंठ, मिर्च, पीपली, ये त्रिकटु होते हैं, इसका प्रयोग कराया जाता है। वर्जित कहाँ कहाँ पर है? उष्णजन्य व्याधि। अगर वैसे ही गर्मी से उत्पन्न होने वाली व्याधि शरीर में है, ऊपर से और उष्ण गुण का प्रयोग करेंगे तो वो हानिकारक होता है, तो यह उसके लिए वर्जित है। अब यहाँ पर तीक्ष्ण अग्नि की अवस्था में भी ये वर्जित है। अग्नि अगर तीव्र है तो उसे के लिए वर्जित बताया गया है। और उष्ण गुण उत्पन्न जो पित्तक व्याधि है, जो पित्तज व्याधि है, उसमें भी ये वर्जित है। इसके उदाहरण क्या है? भल्लातक, चित्रक, शुंठी आदि इनके उदाहरण है। उदाहरण आपको 2-3 याद कर लेने हैं बस। अब इसके बाद यहाँ पर स्निग्ध गुण पे आ गए हैं हम। स्निग्ध गुण क्या करता है? जो शरीर में क्लेदनता मतलब गीलापन उत्पन्न करे, उसे स्निग्ध गुण कहते हैं। इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की उत्पत्ति वो प्रधानता होती है। अब देखो स्निग्ध गुण क्या होता है? चिकनापन जिसे बोलते हैं ना, स्निग्ध गुण गीलापन, तो वो स्निग्ध होता है। इसमें पृथ्वी जल की प्रधानता है। अब ये शरीर में क्या करता है? स्निग्ध गुण द्रव्य शरीर में मृदुता मतलब सॉफ्टनेस लाता है। कहते हैं ना जिसके शरीर पे तेल लगाना चाहिए कि जिससे शरीर सॉफ्ट हो जाए, तो वो यही है। स्निग्ध गुण शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है, सॉफ्टनेस बढ़ा करता है, बल को बढ़ाने वाला होता है, और वर्ण को ठीक करता है। स्निग्ध गुण जो हमारा वर्ण है तो उसे ठीक करता है, और वात को कम करने वाला और कफ को बढ़ाने वाला होता है। स्निग्ध गुण वात जो है वाजीकर होता है। वाजीकरण कर मतलब जो वाजीकरण, जो शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। और यहाँ पर देखिए चिकित्सा महत्व, रूक्षजन्य व्याधि, शरीर जिसका रूखा हो गया हो, त्वचा रूखी होगी, तो उसमें स्निग्ध गुणयुक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब रूक्ष्ण गुण से बढ़े हुए जो वातज व्याधि है, वात आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था क्रिया शरीर में, वात चैप्टर। तो वात के कारण क्या होता है? रूक्षणता आ जाती है, रूखापन हो जाता है शरीर में। तो उसी रूक्षजन्य व्याधि की जो होती है वात की वजह से, तो उसमें ये इस गुण का, स्निग्ध गुण का प्रयोग कराया जाता है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ वर्जित है ये? स्निग्धजन्य व्याधि, अगर पहले से ही स्निग्ध है शरीर, स्निग्धजन्य व्याधि है, तो उसमें वर्जित है। अग्निमंद में भी ये वर्जित होगा। और जो मेधस्वी पुरुष है, जो जिसका मेद मतलब कि मोटापा जिसका बढ़ा हुआ है, मेधस्वी है, तो उसमें भी ये वर्जित है। यहाँ पे देखिए लिखा है मंद अग्नि जिसकी है उसमें भी वर्जित है। और तृष्णा मूर्छा से ग्रसित है, उसमें भी ये वर्जित है। उदाहरण इसके तेल, घृत, वसा, मज्जा। तेल, घृत, वसा, मज्जा ये चतुर्विध स्नेह होते हैं। और यहाँ पर तिल, इसमें तेल, घृत, वसा, मज्जा में तेल, घृत, वसा और मज्जा में तिल को भी अलग से लिया गया है। ये चतुर्विध स्नेह होते हैं, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पर रूक्ष गुण है। रूक्ष्म गुण में जो रूक्ष्म गुण है, जिस गुण के कारण शरीर में जो शोषण कार्य होता है, शोषण मतलब जो शरीर को सुखाता है, उसे रूक्ष्म गुण कहते हैं। अब देखिए मैंने स्निग्ध में आपको बताया कि स्निग्ध क्या करता है? शरीर को चिकना करने का कार्य मतलब कि मृदुता, सॉफ्टनेस उत्पन्न करता है। और ये शरीर में रूखापन,
सुशीरता मतलब रूखापन उत्पन्न करता है। इसमें अग्नि और वायु महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। अग्नि और वायु महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। इसमें ये स्तंभन कार्य जो शरीर में स्तंभन है, कॉन्स्टिपेशन करने वाला होता है ये रूक्ष्म गुण, क्योंकि ये स्निग्धता को दूर करता है और शरीर में स्तंभन कार्य कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करता है। ये शरीर के भाव में खरता उत्पन्न करता है, मतलब कि एक तरीके से ड्राइनेस जिसे बोलते हैं ना, उसे उत्पन्न करता है। और वात को बढ़ाने वाला होता है, वात दोष को, कफ को कम करने वाला होता है। अब इसका चिकित्सीय महत्व देखते हैं। इसका चिकित्सीय महत्व ये है कि शीत जो स्निग्धजन्य जो व्याधि हैं उसमें रूक्ष्म गुणयुक्त द्रव्य का चिकित्सा की जाती है। मतलब जो स्निग्ध द्रव्य का सेवन करने से जो व्याधि उत्पन्न हुई है, जैसे किसी ने अधिक तेल घृत वसा या मज्जा इनका प्रयोग कर लिया और उसे व्याधि उत्पन्न हो गई है, तो उसमें रूक्ष्म गुणयुक्त द्रव्य का से चिकित्सा की जाती है। अब स्निग्ध गुण से बढ़े हुए जो श्लेष्मिक व्याधि हैं तो उसमें रूक्ष्म गुणात्मक द्रव्य से चिकित्सा की जाती है। मतलब कि जो अगर स्निग्ध गुण के कारण जो बढ़े हुए कफ दोष हैं तो उसमें रूक्ष्म गुण द्रव्य से चिकित्सा की जाती है। ये बिल्कुल ठीक उससे अपोजिट होते हैं। आपको एक गुण याद करना है, दूसरा एकदम उससे अपोजिट होता है। कहाँ कहाँ ये वर्जित है, अब ये देखते हैं। ये रूक्ष्म जन्य व्याधि में ये वर्जित है। अगर पहले से ही शरीर रूक्ष है, खड़ता है, शरीर में रूखापन है, तो उसमें ये वर्जित है। और क्रश पुरुष जो होते हैं, मतलब कि जो दुबले पतले जो पुरुष होते हैं, उनके लिए भी ये वर्जित है। अब यहाँ पर इसका उदाहरण दिए गए हैं। बाजरा, मधु मतलब कि शहद, असव, अरिष्ट, गोमूत्र, ये सब इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद रूक्ष्म गुण के बाद हम पढ़ते हैं मंद गुण। मंद गुण क्या करता है? जिस गुण के कारण शरीर में शमन कर्म होता है उस गुण को मंद गुण कहते हैं। अब इसमें मंद गुण में क्या होता है? शमन कार्य होता है। कार्य शमन मतलब कि शांत करना, तो शमन शोधन दो कार्य होता है ना। तो शमन मतलब कि शरीर में ही दोषों को या फिर किसी भी चीज़ का शमन करना, शांति करना। तो जिसके कारण शमन क्रिया होती है उसे मंद गुण कहते हैं। पृथ्वी जल की प्रधानता होती है इसमें। अब यहाँ पर देखिए इसके वो दिए गए हैं कर्म। तो मंद गुण के कारण शरीर की गति में कमी आ जाती है, जो गति है शरीर की उसमें कमी आ जाएगी। और मंद गुण कफ की वृद्धि करने वाला होता है और पित्त का शमन करता है। मंद गुण क्या करेगा? कफ की वृद्धि करेगा, क्योंकि मंद गुण क्या है? शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं उसे कम कर देता है। मतलब हाथ पैर चलाना और शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको कम कर देता है। तो कम होने के कारण कफ की वृद्धि होगी और पित्त जो होगा उसका शमन हो जाएगा। मंद गुण जो अग्नि मंद करता है, अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो तीव्र है तो उसे मंद करने के लिए, कम करने के लिए जो मंद गुण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मंद गुण का चिकित्सीय महत्व। मंद गुण धातुओं की वृद्धि करता है, क्योंकि पित्त को कम करेगा। मैंने पित्त चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो पित्त क्या करता है? शरीर में नाश कार्य उत्पन्न करता है, मतलब कि धातुओं का नाश करता है। अगर वो पित्त को कम कर देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली धातु की वृद्धि हो जाएगी, मंद गुण। अब यहाँ पर ये स्त्राव को हरता है। और अतिसार की अवस्था में मंद गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी से के लूज मोशन, अतिसार मतलब लूज मोशन होता है, अगर किसी के अतिसार हो गए तो उसे मंद गुणयुक्त द्रव्य से उसके जो अतिसार है उसका इलाज किया जाता है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ ये वर्जित है? कफज जो व्याधि है उसमें ये वर्जित होता है, मतलब कफ दोष के कारण जो उत्पन्न व्याधि होती है उसमें वर्जित है। और मलबंधता मतलब कॉन्स्टिपेशन में ये वर्जित होता है। अब यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं। वत्सनभ, ईफेन और गुडुचि इसके उदाहरण हैं। इनमें से एक या दो आपको याद कर लेना है पेपर के लिए। तीक्ष्ण द्रव्य क्या होते हैं? तीक्ष्ण द्रव्य जिस गुण के कारण शरीर में शोधन कर्म होता है, उसमें क्या था? शमन कर्म था, इसमें शोधन कर्म। तो जिसके कारण शरीर में शोधन कर्म होता है उसे तीक्ष्ण बोला जाता है। उस गुण को तीक्ष्ण गुण कहते हैं जिसके कारण शरीर में शोधन कर्म होता है। अब इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और इसके कर्म देखते हैं। तो तीक्ष्ण है वो शरीर में धा मतलब कि अग्नि को उत्पन्न करने वाला होता है।
जलन को उत्पन्न करने वाला होता है। पाकहर, तीक्ष्ण गुण भोजन को पचाने में कार्य करता है, पाक क्रिया करता है, शरीर की धातुओं का पाचन करता है। और स्त्रावहर, ये जो है पित्त को कारक होता है, मतलब कि पित्त स्त्राव और पित्त कारक होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये धातु और उपधातु दोषों मलों का लेखन करता है। लेखन मतलब कि शरीर से जो धातु है उनको खरोंच कर बाहर निकाल देता है, उन्हें पतला करता है और कफ और वात का शमन करता है। चिकित्सा महत्व, मंद गुण बढ़े हुए कफ और धातुओं को क्षय करता है। तो कफ गुण ये यहाँ पर क्या करता था, ये तीक्ष्ण गुण जो है कफ को और वात को और धातुओं के क्षय को कारक होता है, क्षय में कारक होता है। पांडु रोग किसे कहते हैं? पांडु रोग कहते हैं अनीमिया। तो अनीमिया में तीक्ष्ण गुण युक्त जो द्रव्य है उसको वमन के लिए और विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं उसको वमन और विरेचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लेख्य विराधि जो है तीक्ष्ण गुणी द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था लेखन क्या होता है, जो शरीर में जो धातुएं होती हैं तो उनको खरोंच कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? ये तीक्ष्ण गुण करता है। तीक्ष्ण गुणात्मक द्रव्य अग्नि की वृद्धि करते हैं। वर्जित कहाँ कहाँ पर है? ये पित्त जो वृद्धि होती है उसकी अवस्था में वर्जित है और क्षय की अवस्था में वर्जित है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके मरीच और लहसुन ये इसके उदाहरण हैं और पीपली सौंठ ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। अब यहाँ पर स्थिर गुण की बात की गई है। स्थिर गुण क्या करता है? शरीर जिस गुण के कारण धारण कर्म होता है, रोक मतलब कि धारण कर्म मतलब रोकने का कार्य, वो स्थिर गुण होता है। मैंने आपको बताया था स्थिर गुण क्या करता था, शरीर में रोकने का कार्य, स्तंभन कार्य करता है। तो जिस गुण के कारण शरीर में रोकने का कार्य होता है वो स्थिर गुण होता है। ये शरीर में स्थिरता प्रदान करता है। तो स्थिर होने के कारण ये भारी होता है, तो पृथ्वी माबुत की इसमें प्रधानता होती है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि स्थिर गुण चल गुण को रोकता है, मतलब कि जो चल है, चलन क्रिया होती है उनको रोकने का कार्य स्थिर गुण करता है। अब इसके बाद यहाँ पर स्थिर गुणात्मक द्रव्य वात और मल को रोकने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर ये वर्जित होते हैं? तो ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसकी अवस्था में ये वर्जित होता है। स्तंभन की अवस्था में मतलब कि शरीर में जो रुकावट उत्पन्न होती है तो उसमें भी ये वर्जित होते हैं। उदाहरण इसका केला, जायफल और खदिर, अश्वगंधा, भला ये इसके उदाहरण है। अब देखो जो स्थिर गुण है, अगर किसी को लूज मोशन होता है तो उसमें बोलते हैं ना कि केला खाओ, तो केला जो है स्थिर गुण युक्त द्रव्य होता है, तो ये शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है। इसके बाद 10th गुण है सरगुण। तो जिस गुण के कारण शरीर में प्रेरण कर्म होता है तो उसे सरगुण कहा जाता है। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो ये अनुलोमन करता है। अनुलोमन मतलब कि सरगुण वात और मल को प्रवर्तक करता है, मतलब शरीर से बाहर निकालता है। सरगुण क्या करता है? वात को, मल को जो है शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। शोधन चिकित्सा में इसका विशेष उपयोग है। जो सरगुणात्मक द्रव्य हैं वात अनुलोमन करता है, मतलब कि वात मतलब जो जो उदान वायु स्टम जो समान वायु स्टमक में होती है तो उसका गमन करती है, और वात का अनुलोमन करती है, मल को अवस्टम्भ करती है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ ये वर्जित है? अतिसार में ये वर्जित है, मतलब जिसे लूज मोशन हो तो उसमें उसकी अवस्था में इसे प्रयोग नहीं कराना चाहिए। क्षय की अवस्था में मतलब धातु की कमी में, और हरित की तीव्रत और स्नायाप्रत ये जो है इसके उदाहरण बताए गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मृदु गुण की।
तो मृदुगुण क्या, सॉफ्टनेस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मृदुगुण सॉफ्टनेस करता है शरीर में, सॉफ्टनेस को मृदुगुण कहते हैं। जो शरीर में कोमलता उत्पन्न करे उसे मृदुगुण कहा जाता है। मृदुगुणात्मक द्रव्य में जल और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। अब ये मृदुगुण के कुछ कर्म बताए गए हैं। मृदुगुण शरीर में दाह मतलब जलन को नाश करता है, पाचन क्रिया को नाश करता है, स्त्राव मतलब कि रक्त का स्त्राव होता है उसको नाश करता है। मृदुगुण शरीर के भावों में मृदुता उत्पन्न करता है। शरीर के भाव में मृदुता उत्पन्न करने का अर्थ होता है जो शरीर में सॉफ्टनेस पैदा करता है। मृदुगुण जो त्वचा है उसको कोमल करने का कार्य मृदुगुण का ही होता है। तो मांस धातु की कठिनता, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मांस धातु की कठिनता को नष्ट कर देता है, नष्ट करके कोमल बना देता है। अब ये जो यहाँ पर लिखा है घृत, इसके उदाहरण क्या है, तेल, घृत, वसा, मज्जा, ये इसके उदाहरण है, और अरंड, ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। अब इसके बाद इसका जो मृदुगुण क्या होता है, सॉफ्ट, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कठिन, हार्ड हो गया। तो यहाँ पे जिस गुण के कारण शरीर में दृढ़ता मतलब मजबूती उत्पन्न होती है उसे कठिन गुण कहते हैं। इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। कठिन गुण शरीर में दृढ़ करता है और शरीर का बलवर्धन होता है, मतलब शरीर के बल को बढ़ाने वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए कठिन गुण से मलों की जो सुखाता है, मलों को सुखाता है कठिन गुण। अब कठिन द्रव्य जो होते हैं वात की वृद्धि तथा कफ का क्षय करने वाले होते हैं। अब शरीर में स्थिरता को दूर करने के लिए रूक्ष एवं कठिन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अब मांस की वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अगर शरीर में मांस की वृद्धि हो गई, मांस बढ़ गया हो, तो उसके लिए कठिन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। वर्जित कहाँ कहाँ पर है, जो जिसके मलबद्धता मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो गया हो तो उसमें कठिन द्रव्य वर्जित होते हैं। अब इसके कठिन द्रव्य के उदाहरण शंख, शुक्ति, मोती, ये कठिन जो होते हैं उसके गुण हैं। अब यहाँ पर विशद की बात करी गई है। विशद मैंने आपको बताया था, विशद का अर्थ होता है क्लियरनेस, मतलब साफ सुथरा, जो शरीर में निर्मलता स्वच्छता उत्पन्न करे उसे विशद गुण कहते हैं। इसमें अग्नि और वायु की प्रधानता होती है। अब ये वर्ण को मतलब घाव को ठीक करने वाला होता है विशद गुण। ये कहाँ कहाँ पर वर्जित है, वातज जो व्याधि है उसमें वर्जित है। इसके उदाहरण मद मतलब होता है अल्कोहल, नींब, तर्कपिंड, ये इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर पिच्छल, पिच्छल इसका अपोजिट है। तो पिच्छल वो था साफ सुथरा, तो ये हो गया है गंदापन। ये पिच्छल का अर्थ होता है गंदापन। तो जिस गुण के कारण शरीर में लेपन कर्म होता है उसे पिच्छल बोला जाता है। लेपन मतलब शरीर में लेपनता मतलब कि मोटापा एक तरीके से बोल सकते हैं, वो उत्पन्न करता है तो उसे पिच्छल गुण बोलते हैं। तो पिच्छल गुण में जल महाभूत की प्रधानता होती है। पिच्छल गुण आई यहाँ पर लिखा हुआ है, पिच्छल गुण नियत रूप से उसकी मर्यादा को बांधे रखता है, मतलब कि जो हमारे शरीर में धातु है उनको बढ़ाता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है पिच्छल गुण। जो हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने वाला होता है पिच्छल गुण, कफ को बढ़ाने वाला होता है, और गुरुता मतलब भारीपन उत्पन्न करने वाला होता है शरीर में। अब यहाँ पर एक ये है काश्य, मतलब कि क्रशता, जिसका शरीर क्षय हो गया हो, क्रश हो गया हो, मतलब कि कमज़ोर हो गया हो, तो उसकी अवस्था में हमें मृदु मतलब कि ये द्रव्य इनका सेवन कराना चाहिए, पिच्छल द्रव्य का। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ ये वर्जित है, जो अग्निमंद की अवस्था में ये वर्जित होते हैं। किसी की अग्निमंद है तो उसमें ये वर्जित माने जाते हैं। इनका उदाहरण ईश्वकोल, गूगल, ये इनके उदाहरण हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से ये जो जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा हुआ है बस आपको वही पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर में 10 मार्क्स का आता है तो आपको 4 पेज में लिखना होता है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता। तो इसलिए ये जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा गया है ये मोर देन इनफ है, आपको इतना ही पढ़ना है।
यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आता है सलक्षण। सलक्षण गुण भी पिछल गुण की तरह ही सेम टू सेम होता है। अब ये देखिए बस ये घाव को भरने वाला होता है। आकाश महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। अब ये देखिए सेम टू सेम इसके कर्म और इसके कर्म टोटल सेम है। यहाँ पर ये जीवन आयु को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है, हड्डियों को जोड़ने वाला होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में भारीपन उत्पन्न करने वाला होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिच्छल, और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए इनमें पिच्छल में और सलक्षण में अंतर क्या होता है। अब इनका अंतर यही है, जो पिच्छल गुणयुक्त द्रव्य होते हैं वो स्नेह युक्त होते हैं। मतलब पिच्छल जो द्रव्य हैं वो स्नेह युक्त होंगे, स्नेह होगा उसमें, चिकनापन होगा, वैसे हो गया। और जबकि जो सलक्षण जो द्रव्य हैं वो स्नेह रहित होता है, इसमें स्नेह नहीं होता। सलक्षण द्रव्य कठिन होते हैं। अब ये वर्ण का रोपण करने वाले होते हैं। ये अस्थि संधिया जो जो होते हैं, इसमें जो सलक्षण गुणात्मक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि हड्डियों के टूटने पर सलक्षण द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अब ये अग्निमंद की अवस्था में इन्हें नहीं देना चाहिए। मुक्ता मतलब मोती, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखिए खर जो, अब आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये सलक्षण क्या मैंने अभी यहाँ पे बताया था, इनमें डिफरेंस क्या है। सलक्षण जो है ठोस द्रव्य है, तो देखिए मोती उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए ये जो है पिच्छल, तो इसका उदाहरण क्या हुआ, इसका उदाहरण हुआ ये रहा, इसका उदाहरण हुआ गुग्गुल और इसबगोल। तो ये स्नेहयुक्त द्रव्य हो गए। इसके बाद 16 द्रव्य आता है खर। तो खर जो होता है शरीर में लेखन कर्म करता है, मतलब शरीर को पतला करने का कार्य करता है। पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। खर शरीर को लेखन कार्य करता है, पतला करने का, धातुओं को क्षय करता है, धातु में कमी लाता है, मल मूत्र का शोषण मतलब मल मूत्र को सुखा देता है, और शरीर को कृशता उत्पन्न करता है। और यहाँ पर वात दोष की वृद्धि करने वाला होता है, और कफ का क्षय करने वाला होता है। अब इसके यहाँ पर देखिए विकृत धातु, धातु वृद्धि में लेखन कर्म का कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पे धातु की वृद्धि हो गई हो, तो उसमें लेखन कर्म करवाने के लिए इसी गुण का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ वर्जित है, वात की वृद्धि होने पर। इसके उदाहरण कमलदंड, यव और करंज, ये इसके उदाहरण हैं। सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म गुण क्या करता है, विवरण का कार्य करता है, मतलब फैलाने का कार्य करता है। सूक्ष्म आपने नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे जो छेदों में अच्छी तरह गमन कर जाए, सूक्ष्म मतलब छोटा, माइन्यूट। तो इसमें वायु, अग्नि और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। अब ये देखिए इसके कर्म, ये सूक्ष्म होने के कारण शरीर में सूक्ष्म स्रोत से जो छोटे से छोटे छेद हैं उनमें भी प्रवेश कर सकता है। अब ये सूक्ष्म गुण जो होता है जल्दी पच जाता है। सूक्ष्म गुण से द्रव्य स्रोतों में गमन करने का कार्य करते हैं, स्रोतों को खोलने का कार्य सूक्ष्म गुणी द्रव्य करते हैं। अब देखो इसका उदाहरण क्या है, नमक, लवण, नमक, मध, पारद, गुगुल इसका उदाहरण है। क्योंकि नमक देखा होगा आपने सभी छोटे से छोटे छिद्रों के लिए में गमन कर सकता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, जठर अग्नि को। अब इसके बाद यहाँ पर स्थूल गुण की बात की गई है। तो स्थूल गुण क्या करता है, स्थूल गुण हमारे क्या करता है, इकट्ठा करने का कार्य स्थूल गुण का होता है। ये सवरण का कार्य करता है, पृथ्वी महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। स्थूल गुण शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है, ठीक सूक्ष्म गुण का अपोजिट होता है ना ये, तो शरीर में भारीपन उत्पन्न करेगा। स्थूल गुण स्त्रोतसों में रुकावट करेगा, जो सूक्ष्म था वो स्त्रोतसों को खोल रहा था, अब ये स्थूल है तो स्त्रोतसों में रुकावट पैदा करेगा। कृश व्यक्ति को स्थूल बनाने का कार्य स्थूल द्रव्य का में प्रयोग किया जाता है। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनमें स्थूल गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग करा जाता है ताकि वे मोटे ताजे हो जाएं। अत्य अग्नि, जो अग्नि की वृद्धि होने पर स्थूल गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्थूल गुण द्रव्य जो होते हैं अग्नि को मंद कर देते हैं। इसके उदाहरण क्या है, श्रीखंड, उड़द, महिष दूध मतलब कि भैंस का दूध आदि इसके उदाहरण है। महिष ये मतलब कि उड़द की दाल।
माश मतलब होता है उड़द की दाल, और ये भैंस का दूध। अब इसके बाद 19 है सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा। तो जो सांद्र है ये देखने में अच्छा बनाने का कार्य करता है, पृथ्वी में आबुद की प्रधानता होती है। तो ये स्थूल होता है, ये भी शरीर की धातुओं को बढ़ाता है। ये देखिए लिखा हुआ, शरीर को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला। कृष्ण जो कमज़ोर है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अवतर्पण जन्य व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतर्पण मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अवतर्पण मतलब होता है जो कमज़ोर हो जाते हैं उन्हें अवतर्पण कहते हैं। तो उसमें इसी द्रव्य का, इसी गुणयुक्त द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, मलाई, दही, मक्खन, ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर लास्ट जो है इसमें बचता है द्रव। द्रव मतलब होता है, अब देखिए सांद्र क्या होता था, गाढ़ा, तो द्रव होगा फ्लूइडिटी मतलब पतला। बिल्कुल। तो इस शरीर, इस द्रवता के कारण, जिस गुण के कारण शरीर में फैलने का कार्य करता है, ये पतला होने के कारण शरीर में फैलाने का कार्य करता है। जैसे खून को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य कर होता है, ये सब द्रव के कारण होता है। रक्त में भी द्रव गुण पाया जाता है, इसलिए वो फैलने का कार्य करते हैं। तो इसमें पृथ्वी, जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ये वर्णन क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर इसके कर्म देख लीजिए। जो द्रव गुण है वो क्लेदनता उत्पन्न करता है, मतलब गीलापन उत्पन्न करता है। इसके उदाहरण दूध, दही, जल, ईख रस, गन्ने का रस इसके उदाहरण है। ये धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। ये देखिए इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। अब एक बार बस ये वाला पैराग्राफ आप रीड कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको केवल रीड करना है। इसके बाद अब हम आध्यात्मिक गुण पढ़ेंगे। तो दोस्तों आध्यात्मिक गुण को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आध्यात्मिक गुण में। तो दोस्तों थैंक यू।